तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। इंटरनेट पर जो हम रातों रात अमीर बनने वाले या ओवरनाइट सक्सेस के सपने देखते हैं ना, आज उस मिथक को पूरी तरह से तोड़ते हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग करियर रास्तों पर चर्चा करेंगे। एक तरफ है डिजिटल स्किल्स की आज़ादी और दूसरी तरफ है हमारे पारंपरिक एग्जाम्स का कड़ा अनुशासन। और सच बताऊं तो दोनों में ही ना गजब के डेडिकेशन की जरूरत होती है। आज के इस सफर में हम देखेंगे असली स्किल्स की पावर, फिर बात करेंगे YouTube ग्रोथ की एक कमाल की केस स्टडी पर। उसके बाद शुरुआती कम व्यूज से निपटने के सॉलिड तरीके जानेंगे और आखिर में UGC नेट जैसे ट्रेडिशनल और हाईली स्ट्रक्चर्ड रास्ते की असलियत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, असली स्किल्स की ताकत, यानी अपने समय को बेचने से लेकर अपनी खुद की वैल्यू बनाने तक का सफर। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ वो रास्ता है जहां कोई अपनी एक फिक्स्ड मंथली सैलरी के लिए बस अपना समय बेचता है, साल भर सिर्फ एक एनुअल इंक्रीमेंट का इंतजार होता है और इंसान पूरी तरह से सिर्फ एक ही सिस्टम पर निर्भर रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक स्किल बिल्डर का रास्ता। ये इंसान शुरुआत में अपना कीमती समय किसी खास हुनर या स्किल को गहराई से सीखने में लगाता है। वो अपने लिए एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाता है जो आगे चलकर उसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स देता है। और यकीन मानिए, यही असल लॉन्ग टर्म फ्रीडम है। अब सोशल मीडिया पर आपको वो फ्लैशी लैपटॉप और लग्जरी कारों वाले प्रॉफिट्स बहुत दिखेंगे, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ट्रेडिंग जैसी स्किल कोई गेट रिच क्विक शॉर्टकट या जुआ बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो बिना मार्केट फंडामेंटल्स को समझे रातों रात अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। असल में ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। इसके लिए सालों अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, सख्त रिस्क मैनेजमेंट चाहिए और गजब का पेशेंस चाहिए होता है। दूसरा भाग, YouTube ग्रोथ की केस स्टडी। अब हम MB जो के 0 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक के शानदार सफर को एनालाइज करेंगे। 100 से 200 ये नंबर ना एक नए क्रिएटर को शुरुआत में बहुत चुभता है। घंटों की रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर और बारीकी से की गई एडिटिंग में जान लगाने के बाद जब स्क्रीन पर सिर्फ 100-200 व्यूज लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं। लेकिन असल में यही वो सबसे क्रूशियल टेस्टिंग फेज है जहां आपको हर हाल में टिके रहना होता है। क्योंकि कोई भी क्रिएटर रातों रात बड़ा नहीं बनता। जरा इस 4 साल की टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले साल की शुरुआत देखिए, सिर्फ एक पुराने टैबलेट पर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और कमरे में आवाज गूंजे नहीं, इसके लिए कंबलों और तकियों से साउंड प्रूफिंग का जुगाड़ किया जा रहा है। फिर आता है दूसरा साल, जहां बिना किसी वायरल होने की उम्मीद के पूरे कमिटमेंट के साथ पहले 100 खराब वीडियो बनाने का फैसला लिया गया। तीसरे साल में डेटा ने कमाल किया। ये एनालाइज किया गया कि कौन से वीडियोस 50 की बजाय 500 व्यूज ला रहे हैं और वहीं से एक स्पेसिफिक नीश मिल गई। और फिर लगातार मेहनत के बाद चौथे साल में जाकर 5 लाख सब्सक्राइबर्स का वो जादुई आंकड़ा पार हुआ, जहां से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और बड़ी ब्रांड डील्स की शुरुआत हुई। तीसरा भाग, शुरुआती कम व्यूज से कैसे निपटें। यहां हम बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एकदम सटीक स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आपका USP, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। सोचिए, हजारों एक जैसे चैनल्स की भीड़ में कोई ऑडियंस आपको क्यों देखेगी? वो वजह आपका USP है। या आपकी ऑथेंटिसिटी हो सकती है, आपके बात करने की कोई खास रीजनल भाषा हो सकती है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कोई अनोखा प्रेजेंटेशन स्टाइल हो सकता है। बिल्कुल यही वो चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग और ख़ास बनाती है। और ये बात हमेशा याद रखिए, व्यूज़ की उम्मीद करने से पहले 100 खराब वीडियो बनाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच मानिए, नए क्रिएटर्स के लिए ये सबसे ज़रूरी कदम है। ये जो शुरुआती इम्परफेक्ट वीडियोज़ होते हैं ना, ये आपके कैमरे का डर भगाते हैं। आप सिर्फ एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और एडिटिंग की बारीकियों को सीखते हैं। तो परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस बेझिझक शुरू कर दीजिए। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन ज़रूरी फ़र्क है, मार्केट से इंस्पिरेशन लेना और 100% कॉपी करना। एक अच्छा कंज्यूमर बनकर दूसरों के एडिटिंग स्टाइल, थंबनेल डिज़ाइन या काम करने वाले टॉपिक्स को ऑब्जर्व करना एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। लेकिन किसी और की पर्सनल स्टोरी या एग्जैक्ट स्क्रिप्ट को चुरा लेना, इससे आप कभी भी ऑडियंस के साथ वो असली गहरा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर एक सही नीश कैसे चुनें? परफेक्ट चैनल नेम या लोगों के चक्कर में बहुत ज्यादा मत सोचिए। एक डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाइए। जो कंटेंट आप रोज देखते हैं उसके बेसिस पर अपने 7-8 पर्सनल इंटरेस्ट लिख लीजिए।
फिर उन्हें नैरो डाउन करके 2 या 3 टॉपिक्स चुनें। अब इन टॉपिक्स पर 30 से 40 वीडियोस बनाकर टेस्ट कीजिए। फिर डेटा देखिए कि कौन से स्पेसिफिक वीडियोस नॉर्मल बेसलाइन से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अपना पूरा फोकस अपनी ऑडियंस को वैल्यू देने पर लगाइए, चाहे वो नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो या एंटरटेनमेंट। और हाँ, सबसे बड़ा रूल, अपने हर एक नए अपलोड के साथ अपने कंटेंट की क्वालिटी को सिर्फ 1% बेहतर करने की कोशिश कीजिए। चौथा भाग, पारंपरिक रास्ता यानी यूजीसी नेट। अब जरा अपना फोकस पूरी तरह से शिफ्ट करते हैं और 2026 के इस एकेडमिक एग्जामिनेशन की रियलिटी को देखते हैं। ट्रेडिशनल एग्जाम्स का स्ट्रक्चर बहुत ही स्पष्ट और सख्त होता है। जून 2026 के एप्लीकेशन प्रोसेस का ये फीस स्ट्रक्चर ही देख लीजिए। अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए ये 1150 रुपये है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपये और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 325 रुपये तय किया गया है। ये क्लियर ब्रेकडाउन इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। और सिर्फ फीस ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। इसमें कई हाईली टेक्निकल स्टेप्स शामिल हैं, जैसे पहले डिजिलॉकर के जरिए आधार से आइडेंटिटी लिंक करना, फिर अपार या एबीसी आईडी जनरेट करना, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरना और एग्जाम सिटी चुनना, प्लेन बैकग्राउंड के साथ अपनी लाइव फोटो कैप्चर करना और आखिर में यूपीआई या क्यूआर कोड से पेमेंट करना। ये मल्टी स्टेज प्रोसेस हमें बताता है कि ये पारंपरिक एकेडमिक रास्ते भी डिजिटल दुनिया की स्किल्स की ही तरह गजब की मेहनत और कमिटमेंट की डिमांड करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चाहे इंटरनेट पर अपनी एक डिजिटल ऑडियंस बनानी हो या किसी नेशनल लेवल के एग्जाम को क्लियर करना हो, बिना किसी शॉर्टकट के डेडिकेशन और अनुशासन का कौन सा रास्ता आने वाले कल का भविष्य तय करेगा? सोचना जरूर। आज के लिए बस इतना ही।